गाइस, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। प्लीज़ पसंद कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैव मंडल और भूदृश्य। इनमें देखो सबको पता है जैव मंडल और भूदृश्य में क्या होता है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। हालांकि ये सब चीज़ें सबको पता है, ये हम स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हैं। प्रारंभ में इसमें 3 मंडल थे, स्थल, जल और वायुमंडल। ये अवस्था निर्जीव अवस्था है, मतलब ये तीनों चीज़ें निर्जीव अवस्था है क्योंकि ये तीनों मिलकर ही एक सजीव अवस्था को उत्पन्न करते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पहला जीव पानी था। उसके बाद पृथ्वी निर्जीव से सजीव हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल के बिना भी कुछ नहीं है। देखो, तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। स्थल पे जल है, इसलिए जल के बिना स्थल भी कुछ नहीं है और स्थल के बिना जल भी कुछ नहीं है। उस पर असंख्य जीव दिखाई देने लगे। कब देने लगे? कि सबसे पहले जीव तो था पानी, उसके बाद पृथ्वी निर्जीव से सजीव हो गई और उस पर असंख्य जीव दिखाई देने लगे। पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान होता है जैव मंडल कहलाता है। मतलब मैंने जो अभी आपको बताया था, पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है। अब जीवन किस पर आधारित है? स्थल पर आधारित है, जल पर आधारित है और वायु पर आधारित है। वायु का मतलब आप समझते ही होंगे, हवा के बारे में बताया गया है इसमें। जैव मंडल के अंतर्गत सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव तथा विविध वनस्पति व जंतु व मनुष्य पाए जाते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत क्या आता है? छोटे से छोटा जानवर या सूक्ष्म, जैसे इसमें बताया गया, सूक्ष्म का मतलब होता है सबसे छोटा। बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव, बड़ा से बड़ा जीव और विविध वनस्पति के अंदर आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु व मनुष्य पाए जाते हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को स्थल मंडल कहा जाता है। अब स्थल, जल, वायुमंडल ये अवस्थाएं तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इनका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाती हूँ। पृथ्वी की ठोस सतह को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जलीय भाग को जल मंडल कहा जाता है। जहाँ पे देखो, जो जगह ठोस है वो तो हो गई स्थल मंडल, जहाँ पर जल पाया जा रहा है वो होगा जलीय भाग, और जो धरातल के ऊपर का हिस्सा है, धरातल के ऊपर का मतलब पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा जहाँ पर गैसें पाई जाती है, वो हो गया अपना वायुमंडल। जब स्थल, जल, वायु तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्थल, जल और वायुमंडल तीनों एक दूसरे से कंजक्शड है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पर ये तीनों विद्यमान होंगे वहीं पे जैव मंडल का निर्माण होगा। जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति जगत और जीव जगत। किसको बांटा गया है? जैव मंडल को, वनस्पति जगत और जीव जगत। अब आपको पता होगा वनस्पति जगत में क्या क्या आ सकता है, पेड़ पौधे आ सकते हैं। जीव जगत में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मनुष्य ही आएंगे, जीव जगत में पशु पक्षी सब कुछ आता है जो सजीव हो। अब नेक्स्ट आता है पारितंत्र। पारितंत्र का अर्थ जैविक अथवा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को पारितंत्र कहते हैं। जैविक और अजैविक आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि जैविक तो होता है सजीव और अजैविक होता है निर्जीव। पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को पारितंत्र कहते हैं। इसका आकार एक छोटे तालाब या अमेजिन के विशाल वर्षावन के रूप में हो सकता है। अब ये जो पारितंत्र है ये एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा अमेजिन के रूप में भी हो सकता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप।